नमस्ते सुप्रभातम। तो एग्जाम डेट आसी जाइए। एग्जाम डेट हूँ आपर 21 तारीख आमर क्लास नंबर भी हूँ 21। माने बहुत भल गोटे मेलन बोली कहीपर भल संजोग गोटे। तो परीक्षा बहुत दिन ना आपर माने पाखापाखि 20 ରୁ 25 दिन ही कहीपर कहीं 21 दिन होगा पर यही 3-4 दिन आपण किसी दिन मजा मसलिस पलैब। तो जो 25 दिन रही भल भाव में पढ़िया। तो से आज सेसन रही संस्कृत व्याकरण शिक्षण उद्देश्य और सोपान विषय। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को। तो जो मैंने नुआ अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे। डेली बेसिक आपको ये क्वेश्चन मिल वीकली मॉक टेस्ट अच्छी बहुत किसी अच्छी फ्री पीडीएफ पाइबे। तो ये फॉलो करूँ। तो व्याकरण ना जो आसे मत गोटे भल उदाहरण आसे माने आपण मैंने तरकारी खाई तरकारी माने बुझुवे संस्कृत व्यंजनम बोली कहू। तो तरकारी रे जदि लुण पड़नी सी जी टेस्टलेस हो जाए से व्याकरण संस्कृत भाषा रे जेकोसी भाषा व्याकरण हूँ सेमती गोटे लुण। विथआउट लुण रे जिन तरकारी भल लगे से व्याकरण ज्ञान बिना गोटे पिला केबे भी भल भाषाविद गोटे हो पारिबनी। तो भाषा शिक्षण क्षेत्र में सबुठ महत्वपूर्ण कार स्थान अच्छे सी हूँ आपंकर व्याकरण। व्याकरण समस्त को निहाती रूप से पढ़िया दरकार। अल्प बहुत जहाँ से व्याकरण विषय ज्ञान दरकार। कहीं दरकार ना भाषा या शुद्धता रखित्वा भाव अभिव्यक्ति एत शास्त्र पठ्यते। भाव अभिव्यक्ति माने भाषार शुद्धतार सहित निजर भाव को प्रकाश पाई भाषा को आमको माने शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र को पढ़ा दरकार। प्रत्येक भाषा आपंकर कौन रही गोटे स्वतंत्र वैशिष्ट्य रही। धरतु आमर ये स्वरवर्ण केतटा आमर स्वरवर्ण ये आम जानी 13टा अच्छी अ आ इ सब आम स्वरवर्ण। तो सी विभिन्न भाग में विभाजन होती ओडिया स्वरवर्ण अलग माने ओडियार समान रूप वर्ण अच्छी। ओडियार वर्णमाला अलग संस्कृत वर्णमाला अलग संख्या उभय अलग अलग रही। समान रूप से हिंदी में अलग अलग रही। इंग्राजी में रही। इंग्राजी रे टोटाल वर्ण संख्या केते ना 26टी। माने समान रूप से भिन्न भिन्न भाषा रही। भिन्न भिन्न भाषा आपंकर कौन रही भिन्न भिन्न वर्ण रही लिखा शैली रही। आ सबुठ मजा विषय हूँ से सब भाषार व्याकरण कौटी किसी अल्प बहुत प्रभेद रही। जपरिक संस्कृत में व्याकरण कह गले 3टा वचन अच्छी। ओडिया कि 2टा वचन एक वचन बहुवचन। हिंदी में 2टा वचन एक वचन बहुवचन। सेपरी भाव में आपंकर सब भाषार व्याकरण भिन्न भिन्न रूप रही। प्रत्येक भाषार व्याकरण कौन तार वैशिष्ट्य को धरिकी रही। अस्य प्रणाल्या व्यावहारिक नियमान च ज्ञान भाषा सम्यक प्रयोग से सामर्थ्यम लभ्यते। जदि आम विषय भल भाव में बुझीपर व्याकरण शिक्षण व्याकरण टाक जब पिला भल भाव में पढ़ाई पार ताले पिला कौन कर ना निजर भाव को अभिव्यक्ति करने यथेष्ट सक्षम हो पार सठिक रूप से कर। यद्यपि अन्य भाषा शास्त्र से तादृश व्यवहार नास्ति तथा भारतीय परंपरायाम एत शास्त्र निर्दिष्टमस्ति। अन्य देखंतु अन्य भाषा मानकरे जपरिक इंग्राजी रे ग्रामर उपर एत किए मत प्रायोरिटी दिएनि। आपण मैंने देखी नथिबे जे माने संस्कृत रे ग्रामर को जी प्रायोरिटी दिया इंग्लिश डिपार्टमेंट तार नॉर्मली जनरली आपण मानक कहूँ भारत में तो केवल संस्कृत ही गोटे भाषा अच्छी जार कि एत गुड़िक यूनिवर्सिटी अच्छी ता संस्कृत केवल कहूँ प्रति राज्य में कम से कम गोटे लेखाएं यूनिवर्सिटी निश्चित रूप रही। ता बादे बहुत जगह यार यूनिवर्सिटी बहुत यूनिवर्सिटी गोटे गोटे कैंपस आपंकर कौन अच्छी गोटे गोटे विभाग रही संस्कृत विभाग बोली से सबू भितर ग्रामर बोली गोटे डिपार्टमेंट रही। अन्य कौन सी भाषा ताहा नहीं। तो ये आम कहीपर कौन संस्कृत ग्रामर को अधिक प्रायोरिटी दिया। अतः पतंजलि महाभाष्य से महत्व प्रतिपादित पतंजलि एक्चुअली यार माने कौन कहते यार महत्व को निजर महाभाष्य ग्रंथ रे उपस्थापन करिसेंती। आ पाणिनीय शिक्षा एक्चुअली व्याकरण विषय कौन कह थर देखि दियंतु। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। ई धारीटा जो रहिला मुखम व्याकरण स्मृतम ये धारटा बहुत थर परीक्षा पचारे पारे थर बाकी भितर किसी पचारि पारे। तस्मा संगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये विषय छाड़ू एत सब विषय मन रखा दरकार नहीं। आपणकर शेष हूँ व्याकरण कौन बोली कहगला ना मुख बोली कहगला। नेक्स्ट देखा व्याकरण से अपर नाम शब्दानुशासन इति। व्याकरण गोटे अलग ना कौन ना सी हूँ शब्दानुशासन शब्द मान को अनुशासित करके रखुची बोलिकी कहला व्याकरण बोली छाड़ू। तो
ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କି କିମ୍ ନାମ ବ୍ୟାକरणम। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାକरणम ନାମ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନମ୍। ସେ କହିଲେ ନା 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 ପୁନଃ एकवारं वदतु किं नाम व्याकरणम। ତ ବ୍ୟାକରଣ ନାମ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର କହିଲେ ନା ଉତ୍ତର ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ବି ଆଙ୍ଗ ଲ୍ୟୁଟ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଇଭଳି ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆଙ୍ଗ କ୍ରୁ ଲ୍ୟୁଟ୍ ୟାକୁ ନେଇକି ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କୁହ ବୋଲିକି। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଆନ୍ସର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। सम्यक शब्द प्रयोगार्थम तथा उच्चारणार्थम व्याकरण शास्त्र से ज्ञान ददाति। कौन कही ना सठिक रूप से गोटे शब्दर उच्चारण बा से शब्दटर प्रयोग ये विषयटा आपको किए ज्ञान दूसरी ना ये विषयटर ज्ञान दूसरी आप व्याकरण शास्त्र। उक्तम ही रक्षार्थम वेदानम अध्ययम व्याकरणम। जब वेद वेदर रक्षा करने चाहते आपको व्याकरण पढ़ाटा निहत रूप दरकार। व्याकरण वेद से मुखम इति कथन से तात्पर्यमस्ति इदम यत् अपार्थक अपार्थक शब्दाः अन्य शास्त्रेषु ग्रहणयोग्याः सन्ति। व्याकरणे वाक्यस्य पदस्य व्युत्पत्तेः अर्थस्य भाषा विश्लेषणस्य च विषये स्पष्ट आलोचना भवति। व्याकरण कौन होची वाक्यर पदर माने वाक्य पुनश्च पदर व्युत्पत्ति अर्थर भाषा विश्लेषण ये सब विषय कौन कौन ना स्पष्ट रूप से आलोचना कराई। व्याकरण मुख्य रूप से कौन व्याकरण को एक्चुअली दी भाग में भाग कराई। गोटे हूँ आपंकर माने गोटे हूँ भाषा व्यवहार से प्रयोग च विधे भाषार व्यवहार एवं प्रयोग दृष्टि व्याकरण को दी भाग में भाग कराई। गोटे हूँ आपंकर औपचारिक व्याकरण आउट हूँ व्याकरण व्यावहारिक व्याकरण। औपचारिक व्याकरण इंग्रेजी टर्म टी कौन ना सी हूँ आपको फॉर्मल ग्रामर एवं व्यावहारिक व्याकरण कौन ना सी हूँ फंक्शनल ग्रामर। तो ये दुईटा जिन को मन रखी दिखाँ बहुत थर पचारे एक्चुअली दुईटा जहाँ जिन ना व्यावहारिक व्याकरण कौन ना व्यावहारिक व्याकरण अपर नाम कौन ना सी छद्म व्याकरण। औपचारिक व्याकरण कौन ना सी फॉर्मल ग्रामर बा औपचारिक ग्रामर आपंकर इंग्रेजी टर्म टी कौन। तो फास्ट देखिए औपचारिक व्याकरण नाम कौन। औपचारिक व्याकरण विषय कौन अत्र विधिवत नियमानां तथा सूत्राणां विश्लेषण व्याख्यानं संज्ञा प्रभृतीनां विचार व्याकरण शास्त्रिकी पंडित क्रियते। माने औपचारिक व्याकरण आप कौन देखिए ना आपन जदि जो ट्रेडिशनल कैंपस गुड़िक रहा सदाशिव कैंपस हो तिरुपति यूनिवर्सिटी हो ये आप गोटे विभाग रही सी हूँ व्याकरण विभाग। से तीन चार्टा आपंकर कौन थी 5टा खंडे पेपर थी व्याकरण उपर माने विश्वास कर कौन हुई से क्षेत्र में ना से केवल सब आपको व्याकरण विषय ही पढ़ेबे। तो से विधिवत माने नियम अनुसार जमी पढ़ाइबा कथा व्याकरण नियम को से भाव में जो पढ़ा जाए से शिक्षण व्यवस्था को आपंकर कौन बोली कहगला औपचारिक व्याकरण। आम गोटे शब्द थी औपचारिक अनौपचारिक निरुपचारिक। औपचारिक अर्थ हूँ फॉर्मालिटी फॉर्मल एजुकेशन जोटा आम कहू स्कूल कॉलेज ये सब। अनौपचारिक अर्थ हूँ सभा समिति। निरुपचारिक अर्थ हूँ डिस्टेंस एजुकेशन। ये 3टा शब्द शुणी थे समस्ते। से औपचारिक अर्थ हूँ विधिवत भाव में जो जमी पढ़ेबार संस्कृत जो शास्त्री बा उपशास्त्री बा प्राक शास्त्री जो मैंने करुवे से औपचारिक व्याकरण पढ़ी थे। नेक्स्ट आसला आपको व्यावहारिक व्याकरण। तो व्यावहारिक व्याकरण कौन ना व्यवहार दृष्टि जो व्याकरण व्यवहार होची सिंपल रूप से कहया गले अत्र व्याकरण संबंधी जटिल चर्चा विहाय भाषा अभिव्यक्त व्यवहृता विभिन्न शब्दानां व्याकरणगत विश्लेषण तथा अभ्यासमूलक प्रणाल्या विशेष विषय विशेष चर्चा क्रियते। ये मुख्य रूप से कौन हो व्याकरण संपर्कीय जटिल चर्चा को छाड़ी माने धरतु आपड़ जदि शास्त्रीय व्याकरण जब पढ़ी थी से 2टा शब्द प्रमुख रूप से शुणी थे गोटे देवदत्त गोटे यज्ञदत्त। देवदत्त ददाति देवदत्त कस्मै ददाति यहीपरी से कौन होता है बारंबार गोटे विषय को लेकिन चर्चा होता है। आपंकर कौटा ना औपचारिक व्याकरण जो कि आम फॉर्मल औपचारिक व्याकरण आपंकर से सब जिन देखा। व्यावहारिक व्याकरण कौन कही भाषा अभिव्यक्ति व्यवहृत विभिन्न शब्दानां व्याकरणगत विश्लेषण तथा अभ्यासमूलक प्रणाल्या विषय विषय चर्चा भवति। माने भाषा शुद्धि ये आपको अधिक प्रायोरिटी कार नुहे ये आपंकर अधिक प्रायोरिटी नुहे आपंकर कौन जे ये आप अधिक प्रायोरिटी दि जाऊनी ना ये व्यावहारिक व्याकरण रे ना ये सूत्र गुड़िक बहुत चर्चा हेनी। व्यवहार दृष्टि आपको जी दरकार ग्रामर से ग्रामर आपको ये शिखा हे आपर आपंकर कौन कराब ना चर्चा कराब। जमीक आप मन थी जब आप कदाचित जाइए संस्कृत भारती जो वर्ग हुए सेठी जो जाइए आप देखिए से आपको माने जी आपको संभाषण दरकार पड़ी था व्याकरण से व्याकरण ही पढ़ा जाए बाकी अधिक से पढ़ा जाए। तो केमती पढ़ा ना कथोपकथन भितर पढ़ाई जाइए आउ तार बारंबार कौन कर अभ्यास कर
व्यावहारिक व्याकरण अभ्यास पाठ तथा अनुशीलन उपर अधिक बल दियते। परीक्षा प्रश्न आसीपे क्यों व्याकरण एक्चुअली आपंकर अधिक अभ्यास पाठ और अनुशीलन उपर ध्यान दिया ना सी हूँ आप व्यावहारिक व्याकरण। एत से व्यावहारिक व्याकरण से नाम अपरम नाम छंद व्याकरण। ये व्याकरण गोटे ना हूँ छद्म व्याकरण। ठीक अच्छे तो ये धारटा शेष धारटा आपंकर मन रखा दरकार सी हूँ व्यावहारिक व्याकरण अन्य एक ना कौन एवं क्यों व्याकरण अभ्यास एवं अनुशीलन अनुशीलनी अधिक ध्यान दिया ना सी हूँ आप व्यावहारिक व्याकरण एमती व्याकरण शिक्षण उद्देश्य संपर्क सामान्य रूप से चर्चा करवा। संस्कृत भाषा शुद्ध रूप विषय ज्ञान प्रदान फास्ट आम प्रायोरिटी हूँ कौन ना शुद्ध रूप विषय ज्ञान दबा। देन आपन जो चार्टा कौशल रहा से चार्टा कौशल से निर्दोष वाक्य निर्माण से सामर्थ्य संपादन ये चार्टा जहाँ कौशल विकास सहित आपंकर कौन कराब ना वाक्य निर्माण पर आप समर्थन जपरी हे वाक्य गठन कथम शुद्धम परिष्कृतम च भवेत जो वाक्यटा तैयारी करेंगे से वाक्यटा आपंकर कौन हम किपर भल रूप माने ठीक ठाक करें। छात्राणाम तर्क शक्ति है व्याख्यान कौशल से जो विकास पिलामानकर कौन तर्क शक्ति एवं व्याख्यान कौशल विकास में मत व्याकरण निहत रूप दरकार कहीं तर्क करूथबो किंतु गोटे व्याकरण तो भूल होगा ताले गला व्याख्यान करूथबो सेठी जदि से जेते भल उपयुक्त शब्दर से प्रयोग करि से भल प्रति क्षेत्र व्याकरण व्याकरण भाषा ज्ञान सम्यक ज्ञान लाभ व्याकरण से विश्लेषण क्षेत्र छात्राणाम प्रयोग सामर्थ्य वर्धनम। तो समराइज करी कही दूसरी शास्त्रगता नाम भाषा प्रयोग से आधार निर्धारण ज्ञान प्रदान। तो ये आपंकर उद्देश्य हूँ शास्त्रगत जब सब भाषा आसे से सठिक रूप से ज्ञान प्रदान करवा। तो व्याकरण नॉर्मली जदि आप माने सारांश रूप से जब कहते आम उद्देश्य कौन रही व्याकरण पढ़ार तो फास्ट उद्देश्य हूँ मुख्य उद्देश्य रही जो चारिटा कौशल रहा एवं शब्द निर्माण तार्किक शक्तिर एवं कौन कही भाषण कौशल ये सब कौशल विकास में आप कौन दरकार ना व्याकरण ज्ञान निहत रूप दरकार। ये हूँ आप संक्षिप्त व्याकरण शिक्षण गोटे कौन उद्देश्य। नेक्स्ट व्याकरण शिक्षण विधि फास्ट आपर परंपरागत विधि जहाँ आम ट्रेडिशनल मेथड बोली कहू पाठ्यपुस्तक विधि टेक्स्ट बुक मेथड आगमन विधि आरोह विधि जी कि हूँ आप इंड्यूटिव मेथड निगमन विधि अवरोह पद्धति ये सब विषय चर्चा कर सारी प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि ह्यूरिस्टिक मेथड भाषा संसर्ग प्रणाली विधि जहाँ डायरेक्ट लैंग्वेज बोली देती। तो चलतु आम फास्ट आम देखा अनुवाद विधि नुह एक्चुअली हूँ फास्ट विधि कौन थी परंपरागत विधि। तो एक्चुअली अनुवाद विधि हो जाए परंपरागत विधि कौन फास्ट जानिए अस्मिन् विधौ छात्रा शास्त्रगता नियमान विषय ज्ञान लभंते। फास्ट विषय कौन आपंकर जो परंपरागत विधि जोटा कि आपंकर कौन होची ना शास्त्रगत नियमान विषय ज्ञानम लभंते शास्त्रगत जो नियम से गुड़िक विषय से ज्ञान आसुची। गोटे सिंपल एग्जांपल दूसरी आमर पीजी फास्ट इयर दीटा खंडे पिला अच्छा जो मानकर कि +3 व्याकरण ऑनर्स थिला से संस्कृतर सूत्र गुड़ाक मन अच्छे किंतु जनरली विषयटा से कहले हठात बुझी पारना उदाहरण टी कहि ये कौ कारक कही पारना संधि शब्द कहि या संधि विच्छेद करदे कर बोले करना कि सूत्र मन अच्छे अर्थात घोषी देइछन्ति अस्याम विधौ छात्रा शास्त्रगता नियमानां विषय ज्ञानम लभन्ते शास्त्रगत विषय को नहीं ज्ञान प्राप्ति करिथान्ति। व्याकरण शास्त्र से प्रयोगिनः तत्त्वभित्तिकाः च नियमाः अत्र व्याख्याता भवन्ति अयं विधि अमनोवैज्ञानी इति कथ्यते व्याकरण नियमानां काठिन्यात् अत्र कंठस्थीकरण से प्राधान्य भवति एतेन शास्त्र संबंध ज्ञानम लभते किंतु भाषायाः स्वाभाविक प्रभाव न आयाति। फास्ट ही कही जो उद्देश्य कह समय जे आमर कौन हो पिलाटर जो अभिव्यक्ति कौशल विकास होची शास्त्रगत उदाहरण व शास्त्रगत नियम गुड़ी घोषित देवा द्वारा से केमती तार चारिटे जहाँ कौशल विकास हो पारनी। हाँ कंठस्थीकरण करा गोटे तार कौन प्लस पॉइंट रहा बही भितर जहाँ था तो कंठस्थकरण करदेला से गोटे प्लस पॉइंट बाकी किसी नुहे आई पद्धति की पद्धति कहुई ना अमनोवैज्ञानिक पद्धति। ठीक अच्छे एक अमनोवैज्ञानिक कहुई कहीं ये घोषा उपर अधिक प्रायोरिटी दिखाई। नेक्स्ट रहा आप पाठ्यपुस्तक पद्धति तो अयम एक गतानुगतिक परंपरागत विधि यहाँ क्वेश्चन मत थाए गतानुगत पद्धति कौटा तो गतानुगत पद्धति हूँ पाठ्यपुस्तक पद्धति कहीं एवं आम देखी पाठ्यपुस्तक को एवं स्कूल मानक बही जहाँ देती से अनुसार पढ़ाई दौरान शिक्षक नियम पुस्तकम आदृत्य कक्षायाम नियमान आलोचयते फास्ट टीचर कौन कर नियम आधार फास्ट पिला क्लास पढ़ाऊँगी छात्र अपरिचित नियमान कंठस्थीकृत्य व्याख्यात्मक व्याकरण पठंती पिलाने कौन कले ना कंठस्थीकृत्य व्याकरण को माने कंठस्थ करिकी
व्याख्यात्मक व्याकरण पठन्ति व्याख्यायुक्त व्याकरण को पढ़िथान्ति अत्र छात्राः नियमं पुस्तकानां साहाय्येन स्वयं भाषा व्यवहारे प्रयोगं कुर्वन्ति अनेन विधिना छात्राणां मनोवृत्ति कुण्ठिता भवति तथा च भाषायाः प्रयोगात्मक अभ्यास क्षीणः भवति प्राथमिक स्तरे अयं विधि न उपयुक्तः बहिटाकू अर्थात बही को आधार करके जो पढ़ा है ସେଇଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନଟି କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବନି ଏଇଠି କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଗଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କୁଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ ପଢ଼ିବା ଏତେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲାନି ତ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ସେ ହେଉଛି ଆଗମନ ବିଧି ଏଇ ବିଧିରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆଗମନ ବିଧି ବିଷୟରେ ଆଗମନ ବିଧି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅତ୍ର ଶିକ୍ଷଣେ ଆଦୌ ନିୟମାଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶ୍ୟ ଉଦାହରଣାनि प्रदीयन्ते तदन्ते संज्ञा निरूप्यते आवश्यकता अनुसारम उदाहरणानि अनुसृत्य सिद्धान्तस्य सत्यालोचना क्रियते अयं विधि आगमन विधि इति उच्यते शिक्षण क्रमे अयमेव उपयुक्तः श्रेष्ठ विधि मन्यते तो এইটি মধ্যে গোটে জিনিস স্পষ্ট করে দিয়েছে আগমন বিধি বিষয়ে অলরেডি পড়িଛନ୍ତି তথাপি কই দଉଛି এই বিধিটা কোন ফার্স্ট ଆପଣଙ୍କର এଠି ଆସିବ কোন ଉଦାହରଣ ଆସିବ ଉଦାହରଣ ପରେ ନିୟମ ଆଡକୁ ଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କୋନ ଉଦାହରଣାନି ଅନୁସୃତ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋନ ନା सूत्रटा विषय में चर्चा करा विधि आउ गोटे ना अच्छी सी हूँ कौन ना आरोह पद्धति आम आरोह पद्धति बोली ही प्राय जगह पढ़ी था ये आगमन पद्धति मुझे लिखिदी आईटा हूँ आपंकर कौन व्याकरण शिक्षण सबुठ बेस्ट किंतु यार खराब गुण गोटे कौन हायर एजुकेशन आपको पढ़ाई पारे कहीं टाइम आप पाइबेनि नेक्स्ट आसी आपंकर निगमन विधि विषय कौन कही अत्र आदौ नियमान स्थापन भवति तदनन्तरं तेषां विस्तृतं विवेचनं कृत्वा क्रमिक उदाहरणानि वाक्यं माध्यमेन प्रदीयन्ते फलरूपेण विद्यार्थी संज्ञायाः उदाहरणानां च अनुभवं कृत्वा अपि नियमानां सम्यक् अवबोधं न प्राप्नोति अस्या प्रणाल्याः प्रयोगेन बालानां सृजनशक्ति विकासः न भवति अपि तु कंठस्थविद्या तथा सीमितज्ञानेन एव ते बद्धा भवन्ति अपरपक्षे उच्चस्तरे केचन इयं विधिं रोचन्ते ये सिंपल जिनस देछि कोन एटा हमर निगमन विधि बा आमे कहि परिया को अवरोह पद्धति आरोह पद्धति अवरोह पद्धति तो यही पद्धति ये कौन कही सिंपल रूप से फास्ट आपंकर नियम कहुई माने आपंकर जो सूत्रटा अच्छे फास्ट कहुई सूत्र कहीदेला आप कौन ना उदाहरण आड़ को जीव तो फलस्वरूप पिला कौन कर फास्ट नुआ जिनसा शुणिकी पाठ प्रति तार आग्रह आसनी जदि आप फास्ट नियमटा कहीदेवे नियमटा कहीदेला नुआ जिनसा नियमटा कंठस्थीकरण करके आसी कह तो बिल्कुल मजा लगे जमती कि मुझे उदाहरण कौच पिला को पढ़ाऊँगी काव्य प्रकाश ममता आचार्य तो पूर्वर अवश्य मोर साहित्य उपर एत ज्ञान नाही तथापि जेहेतु कौन अच्छे आदेश अच्छी पढ़ाई पड़ुछि तो से समय पिला व्याकरण हो जमी पढ़ाई थाए सेमती पढ़ाई पारुनी काव्य प्रकाश पिला घोषाइक पड़ुछि हाँ आज काव्यर प्रयोजन घोषिकी आस काव्यर लक्षण घोषिकी आस तो पिला टे कुंठाबोध कर क्लास भी एक्टिव लगुनि तो कहबार तात्पर्य रही है निगमन पद्धति हूँ सेमती फास्ट पिला नहीं सूत्रटा नुआ दिखाई या घोषिक मन रख या अनुसार उदाहरण जीव तो पिला टे ये एक्टिवली पढ़ती नेक्स्ट अच्छी प्रयोजन विधि हाँ प्रयोजन विधि नुहे यार ना रही प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि एक्चुअली भूल टाइपिंग हो जाए स्किप दिस अस्यां विधौ व्याकरणशास्त्र से नियमावली सूत्रावली तथा च प्रयोगात्मक कौशलानां विषये पुंखानुपुंख व्याख्यानं प्रदीयते एतद् अतिरिक्तं छात्र ज्ञान अंतर्निहित तत्व अवतरणं कृत्वा एकं क्षुद्र योजनां परिकल्पना रूपेण कुर्वन्ति छात्र समूहगत रूपेण नियमानां निर्धारणं द्वारा यथार्थ तथ्यं निर्णयं च कर्तुं यत्नं कुर्वन्ति फलरूपेण विद्यार्थिनः क्रियाशीलाः कर्मनिष्ठा भवन्ति तथा तेषां प्रयोगात्मक कलाया विकास होती ये सिंपल रूप से कही ये पिला कौन प्रोजेक्ट मेथड माने पिला तो परियोजना प्रणाली रे आपनकर कौन अच्छी ना प्रोजेक्ट मेथड फास्ट आप मास्टर कौन करिए ना गोटे माने धरतु इको जनाची बोली गोटे सूत्र अच्छी सूत्र विषय उदाहरण विषय तार पूरा पूरी आप डिटेल पूरा दिखाई दिहला पर आपन गोटे काम दिहब जे कौन ना यही प्रोजेक्टा को आप रूप से आपको करके दिंतु क्षुद्र गोटे योजना दिहब तापर आपण कौन करिए परीक्षण पे आम हड़ी तुम गोटे ग्रुप कराई ग्रुप करके हड़ी तुम मैंने यही जिनसा उपर कर इको अणाची सूत्र उपर तुम मैंने 10टा खंड उदाहरण खोजिकी आणिकी दियो तो पिला कौन कले ना से कम पूरा पूरी लगिगले ताद्वारा से कौन हो सृजनात्मक शक्ति विकास है पिला मैंने किसी नुआ जिनस करने चिंता कले प्रयोगात्मक कलार से आसला तो यू जिनस एक्चुअली परियोजना प्रणाली आपको चलुची
ह्यूरिस्टिक प्रणाली एटा होची आधुनिक वैज्ञानिक भित्तिक पद्धति गोटे अटे ह्यूरिस्टिक प्रणाली आधुनिक एवं वैज्ञानिक भित्तिक प्रणाली यही प्रणाली अनुसार कौन होची विद्यार्थी मैंने प्रथम सैद्धांतिक ज्ञान विषय अवगत हेबे तापर जाइए से कौन करेंगे सिद्धांतर संगति परिचालना व्याकरणगत व्यावहारिकगत कौन करती ना शब्द गुड़ी को जानती एवं आवश्यक समय मध्य से कौन तो प्रयोगशाला को मध्य जाकि व्यवहार करती एवं शेष निज आगरे चर्चित विषय को मध्य प्रयोग करके देखी था ये हूँ आपंकर ह्यूरिस्टिक प्रणाली माने ये कौन ह्यूरिस्टिक अर्थ रिसर्च मेथड रे आपको पढ़ाब पिला को जोड़ा पढ़ाब ताको कदाचित आवश्यक पड़े प्राक्टिकल रूम को लेकिन सेठी धरतु उच्चारणगत विषयटा उच्चारणगत विषय तो धरतु नॉर्मल टीचर मान थे अको विसर्जनियनम कंठ घुसई दिखती ना मुझे जो पिला पढ़ाए से समय पूरा हो कि नाई उच्चारण से जगार देखिकी पूरा पूरी पिला पढ़ाई थाए तो से कहबार तात्पर्य अच्छे ये ह्यूरिस्टिक प्रणाली धरन टीचर जो निजे प्राक्टिकल करके न पढ़ाई पारा आवश्यक पड़े से पिला जो लैब रही लैंग्वेज लैब से नहीं मत पिला देखिए पढ़ाई पार नेक्स्ट अच्छी भाषा संसर्ग विधि कौन यहाँ लैंग्वेज कंटेस्ट मेथड कौन कौच अस्याम विधो भाषा या साहित्य से अध्ययन समय अथवा आलोचना समय एवं व्याकरण नियमानां निरूपणं क्रियते मनोविज्ञान आदृत्य अनेन विधिना विद्यार्थी भाषा या व्यावहारिक ज्ञान विषय अवगत भवति भाषा संसर्ग पढ़ला आउ टिके स्पष्ट रूप से आपन कहि दोचे पूरा प्रत्येक टॉपिक टा रही पीडीएफ पाइजिबे लिखिबे आराम से हाँ यार मध्य आपन जो प्रैक्टिस सेट अच्छी वीडियो सरला पर मिल जिवो सेटु देखि आराम से विषय वस्तु भी बुझी परिबे प्रैक्टिस मते करि परिबे एही प्रणाली आपनकर कोन होची भाषा साहित्य अध्ययन आलोचना समय रे व्याकरणगत विषय को मध्य आपन को पढ़ा होची आपन अष्टम श्रेणी जदि संस्कृत बही की देखिबे सेठी फास्ट पाठ होची परिवेश किंतु परिवेश सहित माता शब्दर प्रयोग करा हैची तापर पाठ अच्छे साधु गोपाल कृष्ण तो अच्छी पाठ ना कि से आपंकर कौन युष्म शब्दर प्रयोग शिखाई तो कहबार तात्पर्य होची से हूँ आपंकर भाषा संसर्ग पद्धति यही पद्धति कौन कराए फास्ट भाषा साहित्य अध्ययन सहित व्याकरणगत शिक्षण को व्यवस्था कराए मनोविज्ञानी को भित्ति करके फास्ट कर आपण मानक व्यावहारिक ज्ञान विषय विशेष रूप से यत्नशील हुंती तापर विद्यार्थी मन में कौन व्याकरण नियम गुड़िक विषय सचेतन कराए व्याकरण निमंते माने सबुठ जति समय सापेक्ष होइथिबार प्राथमिक स्तर या कौन क्वचित दृश्यमान ये पद्धति आपंकर कौन फास्ट विषयटा पढ़ेबे ता भीतर थी व्याकरण अंश गुड़ी को पढ़ेबे माने टाइम हेनी आपको एते तथापि ये पद्धति कौन आप प्राथमिक स्तर या क्वचित दृश्यमान माने छोट क्लास रे अष्टम श्रेणी अल्प रूप से देखा जाऊँगा सबुठ मत आप पॉसिबल नुहे कहीं 13-14 पाठ अच्छी 13-14 पाठ थी भितर आप कंटेस्ट कंटेंट पढ़े ता सहित ग्रामर पढ़े केवे संभवकर हेनी नॉर्मली जदि कहबा तो आमर ओडिशा प्रदेश रे बा विद्यालय गुड़िक मुख्यतः ये 4टा पद्धति प्रयोग होची गोटे हूँ पाठ्यपुस्तक पद्धति जोटा कि आम फास्ट एक्चुअली पढ़ी पाठ्यपुस्तक पद्धति विषय आपको जोटा बही आधार में पढ़ा होची तापर आसला आपनकर आगमन विधि बा जहाँ आम आरोह पद्धति बोली कहू देन आपन आसला निगमन पद्धति जहाँकि हूँ आपर अवरोह पद्धति और भाषा संसर्ग विधि जोटा कि आपर कौन देखा जाउची ना अष्टम श्रेणी संस्कृत बहीटा देखा जाउची अस्माक आम देश में मुख्य रूप ओडिशा प्रदेश में आगमन तथा निगमन पद्धति आम आरोह अवरोह पद्धति कौन हो व्याकरण शिक्षादान कराए आई विधि दुईटा आम कौन मुख्य रूप से ओडिशा शिक्षा व्यवस्था चली थाए तो किसी जिनस की पॉइंट रूप से कहीदे जपरिक व्याकरण हूँ माने व्याकरण शिक्षण को 2 भाग भाग कराला गोटे आपंकर कौन ना फास्ट आपन आसीगला कौन तात्विक व्याकरण ठीक अच्छे जहाँ आम फॉर्मल ग्रामर बोली कहले एवं आउट हूँ आपंकर व्यावहारिक व्याकरण यहपरी भाव में आपंकर कौन कराई 2 भाग भाग कराई आउ पद्धति गुड़िक जपरिक परंपरागत पद्धति जहाँकि हूँ आपंकर ट्रेडिशनल मेथड गतानुगतिक पद्धति कोटा ना सी हूँ आपंकर पाठ्यपुस्तक पद्धति से भाई मनोविज्ञानी पद्धति कोटा जोड़ा कि वैज्ञानिक भित्तिक आधुनिक वैज्ञानिक भित्तिक पद्धति कोड़ा सी हूँ ह्यूरिस्टिक पद्धति जोटि कि पिला प्राक्टिकल करके सहित पढ़ा जाए सी हूँ आप परियोजना प्रणाली ओडिशा रे मुख्य रूप से कौ पद्धति माध्यम शिक्षादान होची ताले सी आपनकर आगमन निगमन पद्धति आरोह अवरोह पद्धति तो ये थिला आज ये सेशन मैंने प्रायतः व्याकरण शिक्षण उद्देश्य और सोपान गुड़िक विषय डिस्कसन कले तो नेक्स्ट वीडियो आम मैंने पुणी थे किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा रोचे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेतु भारतम वधु संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।